सनातन पर्व पर सवाल उठाना कितना आसान हो गया है जब जिसका मन हुआ कुछ भी बोल देता है। आपको 4 नेताओं के बयान दिखाता हूं जिन्होंने सनातन धर्म उत्सव पर्व पर तो बहुत कुछ बोला, लेकिन कभी आपने उनको किसी और संप्रदाय के पर्व या उत्सव को लेकर के बोलते नहीं सुना। इसमें पहला नाम है देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी का, जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से तो इनकार किया ही, ये भी कहा कि वहां तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नाच गाना हो रहा था। और यही राहुल गांधी कभी मुहर्रम और बकरीद को लेकर कुछ नहीं बोलते। दूसरा नाम है ममता बनर्जी का, जिनका सनातन विरोध जग जाहिर है। ममता बनर्जी ने तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ भी कहा था, और यही ममता मुहर्रम और बकरीद के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोल सकती। लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को लेकर कहा कि ये अर्थहीन है, और यही लालू कभी मुहर्रम और बकरीद को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि वोट बैंक का गणित गड़बड़ा जाएगा। अखिलेश यादव, जिन्होंने सनातनी आस्था पर सीधी चोट करते हुए कहा कि उन्हें गौशाला से दुर्गंध आती है, यही अखिलेश यादव मुस्लिम त्योहार को लेकर कभी कुछ नहीं बोलते। हम चाहते भी नहीं है कि किसी धर्म या किसी त्योहार को लेकर के कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए, चाहे वो किसी हिंदू का परिवार त्योहार हो, मुस्लिम का हो, ईसाई का हो या सिख का हो। मुहर्रम बनाम कांवड़ वाली सियासत करने वाले बयानबाजी में लगे। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के ही सांसद इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। किसी को गौशाला से दुर्गंध आती है, किसी को भगवा से परहेज है, किसी को साझी विरासत पर खतरा मंडराता दिखता है, तो कोई कांवड़ यात्रा को आतंक से जोड़ देता है। अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं। दिग्विजय सिंह का यह बयान बहुत अहम है, क्योंकि जहां से खड़े होकर उन्होंने ये बात कही है वो जगह है बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सनातन पर प्रहार की तलवार दिग्विजय सिंह की म्यान से बाहर निकली हो। इससे पहले भी भगवा पर दिग्विजय सिंह अपना सियासी रंग चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। खैर, फहरिस्त लंबी है उन चेहरों की जो सनातन के त्योहार पर त्योरी चढ़ा लेते हैं, सनातनी पर्व में मुसलमान का एंगल मिला देते हैं, धर्म को धर्म विशेष के चश्मे से देखते हैं। आखिर क्यों? प्रयागराज का महाकुंभ, पश्चिम बंगाल की नवरात्रि, उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, सनातन की आस्था को सवालों के घेरे में खड़ा करने वाले चेहरों को कभी आपने मुहर्रम पर, ईद पर, बकरीद पर, शबे बारात पर सवाल उठाते सुना है? देखा है कभी सनातनी उत्साह को धूल धूसरित करने की कुचेष्टा करने वाले चेहरों को? सवाल है मुसलमानों के त्योहार पर मौन क्यों और सनातन के पर्व पर फायर क्यों? राम हो या रहीम हो, संस्कृति किसी की बपौती नहीं है, समाज हाँक कर चलाए जाने वाली कोई इकाई नहीं है। फिर धार्मिक ओट में सरकार पर चोट के चक्कर में भेदभाव वाली दलील क्यों? इमरान मसूद उत्तर प्रदेश में धर्म विशेष के नए चेहरे के तौर पर पहचान बनाने के लिए आतुर हैं, लिहाजा बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर एक्टिव हो जाते हैं। अब कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान पूछे जाने पर बिटके हुए हैं। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं, उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। इनको इससे भी परेशानी होती है। ये मोहब्बत का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कोशिश की थी, लोगों ने फेल कर दिया था, इस बार भी फेल कर देंगे। सियासी तराजू पर तोलकर सनातनी त्योहार पर बयानबाजी करने वाली ब्रिगेड को चस्का लग चुका है। त्योहार के दौरान नफरती तत्व एक्टिव हों, विवाद बढ़े, मुद्दा तूल पकड़े, तुलना हिंदू बनाम मुसलमान की हो, सामाजिक सौहार्द का ताना बाना मिट्टी में मिले, बस अपनी राजनीति चमके। दिग्विजय सिंह को कांवड़ यात्रा में नफरत इसीलिए दिखती है, इमरान मसूद को साझी विरासत पर खतरा इसीलिए मंडराता दिखता है, क्योंकि इन सियासतदानों को भी पता है कि करारा जवाब मिलेगा। ये सनातन धर्म विरोधी हैं और दिग्विजय सिंह पहले भी भगवा आतंकवाद कह चुके हैं। ऐसी स्थिति पर
इमरान मसूद तो मान लो धर्म से हमारे कोई लेना देना नहीं है, पर क्या इमरान मसूद यह कह सकते हैं उनका जो वारा वफात का जुलूस होता है उसमें जो तलवारें भांजी जाती हैं, तो क्या वो शांति का प्रतीक है? सनातन धर्म को आतंकवाद की श्रेणी में लाना ये सरासर गलत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और ऐसे व्यक्ति को माफ़ी मांगना चाहिए। 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव की बिसात पर धर्म और धार्मिक त्योहार बारूद की तरह जले, लिहाजा गौर कीजिएगा ये सनातन विरोधी ब्रिगेड चुनिंदा वक्त पर ही एक्टिव होता है। कांवड़ यात्रा के रूट पर शराब बिके, मांस की दुकानें खुली रहें, थूक जिहादियों के खिलाफ कोई एक्शन न हो, किसी से ये नहीं पूछा जाए कि ये दुकान किसकी है, फल बेचने वाला डिजिटली पैसा अपने नाम पर ट्रांसफर कराए लेकिन अपने नाम की प्लेट न लगाए। इन सवालों पर सियासी सवाल उठाने वाले क्या बताएंगे शिव भक्त कांवड़ लेकर श्रद्धा से सराबोर किसी मीट की दुकान के सामने से, किसी शराब की दुकान के सामने से गुजरें, उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News.